और राजा सोनम केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बुर्का पहनकर शिलांग से इंदौर आई थी सोनम और राजा की हत्या के बाद टैक्सी से गुवाहाटी गई। गुवाहाटी से सोनम ने सिलीगुड़ी की बस ली और फिर सिलीगुड़ी से दूसरी बस से पटना गई थी। पटना से आरा ट्रेन से लखनऊ पहुंची और लखनऊ से बस से इंदौर पहुंची थी सोनम। 26 मई से 8 जून तक इंदौर में सोनम रही और 2 जून को राजा की लाश मिली थी। इंदौर में उस वक्त सोनम मौजूद थी। तो सोनम किस रूट के जरिए लगातार सफर कर रही थी वो हमने आपको बताया है और एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सोनम बुर्का पहन करके शिलांग से इंदौर आई थी। राजा की हत्या के बाद टैक्सी से गुवाहाटी गई। गुवाहाटी से सोनम ने सिलीगुड़ी की बस ली और फिर सिलीगुड़ी से दूसरी बस से पटना गई। पटना से आरा ट्रेन से लखनऊ पहुंची और लखनऊ से बस से इंदौर से पहुंची है सोनम। 26 मई से 8 जून तक इंदौर में सोनम रही। 2 जून को राजा की लाश मिली और इंदौर में उस वक्त सोनम मौजूद थी। तो सोनम का पूरी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो निकल के सामने आई है कि कैसे सोनम राजा की हत्या करवाने के बाद इंदौर आती है, कैसे कैसे वो इंदौर पहुंचती है। बुर्के में सोनम रवाना होती है और इंदौर पहुंचती है। जब राजा का शव बरामद हुआ उस वक्त सोनम इंदौर में ही मौजूद थी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राजा और सोनम की शादी हो रही थी, अलग अलग रस्में हो रही थी, उस वक्त की ये तस्वीर निकल के सामने आई है। तो 2 जून को राजा की लाश मिली थी और सोनम उस वक्त इंदौर में ही मौजूद थी। तो शिलांग से इंदौर सोनम आई थी। बुर्का पहन करके सोनम शिलांग से इंदौर का सफर तय करती है। राजा की हत्या के बाद टैक्सी से गुवाहाटी गई। गुवाहाटी से सोनम सिलीगुड़ी बस से गई थी और फिर सिलीगुड़ी से दूसरी बस ली जो कि पटना के लिए थी। पटना से आरा पहुंची, ट्रेन से लखनऊ पहुंची और लखनऊ से फिर एक बस सोनम ने ली थी और उसके बाद वो इंदौर पहुंची। 26 मई से 8 जून तक इंदौर में सोनम रही थी। 2 जून को राजा की लाश मिली और सोनम उस वक्त इंदौर में ही मौजूद थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इस बात की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है कि जब 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई थी उस वक्त सोनम इंदौर में ही मौजूद थी और इंदौर पहुंची कैसे हैं, कौन कौन से रूट से सोनम यहां पर पहुंची, उसकी जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। विस्तृत तरीके से बताइएगा। देखिए, पूछताछ में इन आरोपियों ने काफी कुछ शिलांग पुलिस को बताया है कि जैसे ही राजा की हत्या करते हैं उसके बाद ये आरोपी जो है फिर से घटना स्थल से 11 किलोमीटर दूर पर फिर मिलते हैं और ये भी बताया गया शिलांग पुलिस की ओर से कि ये जो है विशाल, यहाँ से आरोपी जो विशाल था जिसने सबसे पहला वार राजा पर किया था, उसे मौत के घाट उतारा था राजा को, वही आरोपी विशाल जो है सोनम के लिए बुर्का लेकर जाता है और बुर्का पहन कर वही 11 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये विशाल सोनम को बुर्का देता है। उसके बाद बुर्का पहनकर शिलांग से गुवाहाटी जो है सोनम पहुंचती है और फिर वो वहां से ट्रेन के माध्यम से जो है इंदौर तक पहुंचती है और 25 तारीख को ही वो इंदौर पहुंच जाती है और करीब 7 तारीख तक जो है वो वहां पर रहती है। तो देखेंगे कि लंबा वक्त इंदौर के अंदर ही बिताया जाता है और राज के साथ वो अलग अलग समय पर इंदौर में मिलती रहती है राज से और राज ने ही उसे इंदौर में एक जगह पर ठहराया। हालांकि वो जगह कौन सी थी अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, अलग अलग वह जगह बताते रहे कि कभी ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो देवास नाके तरफ ठहरी थी और एक और नई जानकारी निकलकर ये भी सामने आई है कि आरोपी विशाल के घर पर ही सोनम जो है राज के साथ रुकी थी। देखेंगे जिस वक्त राजा को यहां पर लाया गया इंदौर,
तब भी सोनम इंदौर के अंदर ही मौजूद थी। और देखेंगे कि राज आरोपी जो है सोनम को, पिता को जो है खंडे देता हुआ, सहारा देता हुआ नजर आ रहा था जब राजा की डेड बॉडी लाई गई थी। उसके बाद जो है फिर यहां से राज एक टैक्सी गाड़ी को, कार को करता है और उसके बाद उसे जो है यहां से वाराणसी के लिए भेजा जाता है। और जैसे ही यहां पर आकाश की गिरफ्तारी होती है, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, वाराणसी से जो है गाजीपुर सोनम बस में बैठकर पहुंच जाती है और फिर वहां पर वो ढाबे पर पहुंचती है। जिस तरह से उसने कहानी बनाई थी कि सड़क किनारे जो है 3 से 4 लोग उसे छोड़कर चले गए, वो ये कहानी बताना चाहती थी कि उसकी किडनैपिंग हुई है। लेकिन वो वाराणसी से खुद बस में बैठकर जो है गाजीपुर पहुंची थी और एक ढाबे किनारे वो सड़क पर उतरती है और उसके बाद पैदल चलकर वो ढाबे पर पहुंच जाती है। और उसके बाद अपने भाई को फोन करती है और वो कहती है कि उसे कुछ लोग जो है कार में बिठाकर लाए थे और वो 2 से 4 लोग थे और उसे यहां छोड़कर चले गए। तो देखेंगे जिस तरह से पूरा संयंत्र रचा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शादी से 11 दिन पहले राजा की हत्या की साजिश रच ली गई थी और सोनम 2 दिन बाद ही राज से कहती है थी और उसको अंजाम दिया गया था। लेकिन बाद में जिस तरह से ये जो मर्डर मिस्ट्री है उसका खुलासा हुआ है, जिसमें ये सामने आया कि सोनम इस मर्डर मिस्ट्री की रचयिता थी और उसने इस तरह से इस पूरे कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी